ॐ त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथः अधा ते सुम्नमीमहे अधा ते सुम्नमीमहे यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाविष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरम। आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई के द्वारा आयोजित आज का यह कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजन में आर्य समाज काकामई हिम्मतपुर के संस्थापक आचार्यों के आचार्य पुरोहित दिल्ली सभा के अध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय आचार्य प्रेमपाल जी शास्त्री जी की पावन प्रेरणा से इस कार्यक्रम को आज आयोजित किया गया है। आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई जिला एटा के अंदर आर्य समाज वैदिक संस्कृति सनातन परंपराओं के मूल्यों के संरक्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। पिछले 2 वर्षों से निरंतर आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई के पवित्र प्रांगण में वैदिक संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए ये आयोजन किए जाते हैं। श्रद्धेय महाशय धर्मपाल जी के द्वारा वहाँ पवित्र यज्ञशाला का आयोजन किया गया है, निर्माण किया गया है। बीच बीच में वहाँ पर अलग अलग प्रकार से यज्ञ सत्संग हवन तथा योग की कक्षाएं निरंतर चलती रहती हैं। इन सब के बीच में हमारे प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी हैं। साथ ही आर्य समाज नगला दुबे के सभी श्रद्धेय अधिकारीगण श्री आनंद सिंह आर्य जी, श्री रुकमपाल जी शास्त्री, श्रीमती सुधा आर्या जी व सभी समस्त युवा कार्यकर्ता अधिकारीगण, आर्य समाज नगला गहराना के सभी अधिकारीगण, आर्य समाज पुठिया के सभी सम्मानित अधिकारीगण, आर्य समाज अजानपुर के सभी सम्मानित अधिकारीगण, आर्य समाज नगला मोहन के सभी सम्मानित अधिकारीगण, आर्य समाज नयाबांस के सभी सम्मानित अधिकारीगण, आर्य समाज चंदू नगला जिला संभल उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारीगण। आज बड़े हर्ष का विषय है कि इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारी आश्रम की प्रधान पूज्य आदर्श सहगल जी भी उपस्थित हुई हैं। आपका हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर समस्त आचार्यों की प्रेरणा हमारे पीछे काम कर रही है। आर्य समाज नगला गहराना के संस्थापक आचार्य गोविंद शास्त्री जी ने बहुत ही संघर्ष के साथ ही अपने गांव में एक आर्य समाज की स्थापना की है और पिछले कई दिनों से उनके पंजीकरण का कार्य चल रहा था। आज वो पंजीकरण का कार्य पूरा हुआ है। मैं उनको इस अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आर्य समाज नगला दुबे का भी पंजीकरण का कार्य पूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। इस अवसर पर आर्य समाज नगला दुबे के समस्त अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन। आर्य समाज अजानपुर का भी पंजीकरण का कार्य पूरा हुआ है। इस अवसर पर अजानपुर के भी सभी अधिकारियों को बहुत बहुत अभिनंदन। इस कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट में, फेसबुक टेलीकास्ट में हमारे प्रिय शैलेश प्रकाश जी, प्रिय विवेक आर्य जी, प्रिय अंकित आर्य जी यहाँ उपस्थित हैं। इनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज बहुत खुशी का अवसर है, बहुत प्रसन्नता का दिवस है कि आज हम सब लोग भगवान कृष्ण की उस पावन जन्मोत्सव को मना रहे हैं। वैसे तो हमारा भारतवर्ष जो है त्योहारों से, पर्वों से भरा हुआ है। इस देश में हर महीने 2, 3, 4 पर्व त्योहार आते ही रहते हैं और एक सबसे बड़ी विशेषता जो इस देश की है कि जितने त्योहार इस देश के एक महीने में आते हैं उतने दुनिया के पूरी साल में नहीं आते। पर्व का अर्थ होता है कि एक पूर्णता, जो हमें पूर्णता की ओर ले जाता है, उसे पर्व कहते हैं। जब हमारे अंदर कार्य करते करते कभी थकान महसूस होती है, तब एक पर्व हमें उत्साहित कर देता है और हम फिर से अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में संघर्ष करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस अगस्त के महीने में 2 पर्व हैं।
एक सांस्कृतिक पर्व है, एक राष्ट्रीय पर्व है। सांस्कृतिक पर्व हमारा जन्माष्टमी है और राष्ट्रीय पर्व हमारा 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस भी हम पूरे भारतवासी बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। सांस्कृतिक पर्व भी हमारा जन्माष्टमी है और भी हमारे कई सांस्कृतिक पर्व हैं। शिवरात्रि है, दयानंद बोधोत्सव है, रामनवमी है और जन्माष्टमी है। इन पर्वों पर हम अपने महापुरुषों का स्मरण करते हैं। संसार में न जाने करोड़ों करोड़ों लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, हम और आप उनके नाम तक नहीं ढूंढ सकते। और हम संसार की तो बात छोड़ें, यदि हमसे हमारी कोई चौथी, पाँचवीं, छठी पीढ़ी को के किसी दादा का, परदादा का नाम पूछे तो हम बताने में असमर्थ हो जाएंगे। लेकिन क्या कारण है कि आज भगवान श्री कृष्ण को हम याद रखें हैं? आज भगवान श्री कृष्ण को 5248वां वर्ष हो गए हैं। इतने दिनों के बाद भी आज भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। हमारी भारत की इस पावन परंपरा के, भारतीय संस्कृति के दो महान स्तंभ हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। ये दोनों मानो भारत माता की दो भुजाएं हों और इन भुजाओं से ही भारत की पहचान बनती है। भारतीय संस्कृति की जो आज पूरी दुनिया में छाप है, जो आज पूरी दुनिया में प्रभाव है, उसका एकमात्र कारण है कि हमारे यहाँ जो महापुरुष पैदा हुए, उन महापुरुषों ने अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से पूरी दुनिया को में भारतीय संस्कृति को आलोकित कर दिया। कुछ लोगों का जीवन आपने देखा होगा कि एक शास्त्र की तरह होता है। हम कई बार अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि सब ग्रंथों को पढ़कर अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, तो मानो कि वो एक शास्त्र का रूप बन जाता है। भगवान कृष्ण का जीवन हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन हो, महर्षि दयानंद का जीवन हो, स्वामी विवेकानंद का जीवन हो, इन सब का जीवन क्या है? एक शास्त्र के रूप में है। शास्त्र का अर्थ होता है जो जीवन को अनुशासित करे, जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक रूप से अनुशासन पैदा करे, जो मानसिक रूप से अनुशासन पैदा करे, जो धार्मिक रूप से अनुशासन पैदा करे, उसको शास्त्र कहते हैं। और वही जो शास्त्र किसी व्यक्ति का परिचय देने लग जाते हैं तो वो व्यक्ति भी फिर शास्त्र की श्रेणी में आ जाता है। मानो भगवान कृष्ण आज एक संपूर्ण शास्त्र के रूप में हो, उनका जीवन संपूर्ण शास्त्र के रूप में यहाँ उपस्थित है। क्योंकि आप या गीता पढ़ लीजिए या कृष्ण को भगवान का जीवन पढ़ लीजिए, दोनों में बात एक ही है। जो गीता में उन्होंने लिखा वो भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में जिया। आप सबको पता है कि भगवान कृष्ण का जो जीवन है वो कितने संघर्षों से युक्त रहा है। मथुरा के अंदर जेल में पैदा हुए और पैदा होने से पहले ही उनके जीवन के ऊपर खतरे मंडरा रहे थे, संकट आ रहा था। समस्त मथुरावासी ये कामना कर रहे थे कि ईश्वर, अगर इस कंस का कोई विनाश करने वाला पैदा हो तो कैसे इस कंस का दौरात्म्य खत्म हो। इसके दुराचरण से सारी मथुरा नगरी भयभीत हो उठी थी। कहते हैं कि मथुरा में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो सारे दरवाजे, खिड़कियां सब अपने आप खुलते चले गए। देखिए, इन चमत्कारों ने भी बहुत हमारा नुकसान किया है। आप इसको इस रूप में समझिए कि जब भगवान कृष्ण का जन्म होने को था तो समस्त मथुरावासी कंस के प्रति विद्रोह की भावना को लेकर बैठे थे, बगावत पर उतर आए थे, कंस के अत्याचारों से तंग आ गए थे और वो सब ये सोच रहे थे कि किसी न किसी प्रकार से अगर ये बालक इस कंस का नाश कर सकता है तो इसको बचाना हम सबका कर्तव्य है। और इसी भावना के तहत उन्होंने अपने अपने तरीके से, जेल में रहने वाले लोगों ने, बाहर के लोगों ने अपने अपने तरीके से सहयोग दिया और भगवान कृष्ण को गोकुल में पहुंचा दिया। आप सबको पता है कि भगवान कृष्ण की जो कहानी है बड़ी लंबी है, बहुत प्रेरणादायी है। जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनका जो उपनयन संस्कार है महर्षि गर्ग ने किया था। भगवान कृष्ण का उपनयन संस्कार महर्षि गर्ग करते हैं और उसके बाद वो सांदीपनि में जाकर विद्या अध्ययन करते हैं, वेद वेदांग उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, समस्त वैदिक वांग्मय का अध्ययन करते हैं। आज हम भगवान कृष्ण के जीवन में दो रूपों को देखते हैं। एक भगवान कृष्ण का नकली चरित्र है, एक भगवान कृष्ण का वास्तविक चरित्र है। एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद शिकागो में बोल रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का बहुत मान बढ़ाया है। स्वामी विवेकानंद शिकागो में बोल रहे थे और अमेरिका वालों से बोले कि अमेरिका वासियों, यदि आपने भारत में गंगा नदी के दर्शन नहीं किए तो आपने मानो कुछ दर्शन नहीं किया। तो स्वामी विवेकानंद की इस वाणी से प्रभावित होकर एक अमेरिकी श्रद्धालु वहां से जहाज के रास्ते से आया और धीरे धीरे आकर वो कलकत्ता के घाट पर उतरा और वहां गंगा के दर्शन को जब चला गया
तो जब वो देखता है कि स्वामी विवेकानंद कह रहे थे कि गंगा के दर्शन नहीं किए तो कुछ नहीं किए, लेकिन वहाँ उसने कुछ और ही देखा। वहाँ वो देखता है कि किस प्रकार गंगा नदी जो है वो मैली हो रखी है, इसमें लोग स्नान कर रहे हैं, इसका लोग आचमन कर रहे हैं इसके पानी से। वो बोला कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा क्यों कह दिया, इस नदी का पानी तो पीने लायक नहीं है, यहाँ स्नान करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी इस लोग इसमें नहा रहे हैं, क्योंकि लोग उसमें कूड़ा फेंक रहे थे, कोई फूल फेंक रहा था, कोई मुर्दे जला रहा था, कोई बहा रहा था, कोई दफना रहा था, दूसरी चीजें सब लोग करने लग रहे थे। ऐसे में उसके मन में बड़े सवाल खड़े हुए। उसने सोचा कि स्वामी विवेकानंद ठीक नहीं कह रहे थे, स्वामी विवेकानंद ने ठीक कहा था। ना तो गंगा नदी मैली का जल अपवित्र है, ना स्वामी विवेकानंद की वाणी गलत थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गंगा का दर्शन नहीं किया। आप जब गंगोत्री में गंगा का दर्शन करेंगे तो आप पाएंगे कि गंगा का एक एक बूंद जो जल है वो अमृत के समान है। अब ये बात हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम स्नान कौन सी गंगा में करते हैं, जाके हम गंगोत्री की गंगा में स्नान करते हैं या कलकत्ता की, जिसको आजकल हुगली कहते हैं, उसमें स्नान करते हैं। यदि हुगली में स्नान करोगे तो वहां तो आप पवित्र ही हो जाओगे, लेकिन यदि गंगा में स्नान करोगे, गंगोत्री के उस परम धाम में स्नान करोगे तो आपका जीवन पवित्र होगा। आप स्नान करेंगे, आप आचमन करेंगे, आपको सब कुछ हर प्रकार से पवित्रता देगी। ठीक इसी प्रकार भगवान कृष्ण के जीवन को समझने का आज अवसर है। भगवान कृष्ण का जीवन एक तरफ तो गंगा की तरह पवित्र महाभारत का चरित्र है, दूसरी तरफ एक जो हुगली का जल है, जिसमें तमाम मिलावट है, जिसमें तमाम गंदगी भर गई है, जिसमें तमाम ऊटपटांग चीजें घुल गई हैं, एक वो पुराणों का चरित्र हमारे सामने उपस्थित है। सज्जनों, हमें ये निश्चित करना है कि हम डुबकी कहाँ लगाएं, गंगा के जल में लगाएं या हुगली के उस गंदे जल में लगाएं, क्योंकि दोनों ही गंगा का जल हैं, लेकिन एक पवित्र है और एक अपवित्र है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं, जब ये कार्यक्रम का प्रचार हो रहा था तो फेसबुक पर जब ये कार्यक्रम डाला गया तो मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए और मेरे से कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि आप तो आर्य समाजी हो, आप तो भगवान कृष्ण को मानते नहीं हो, आप तो राम को नहीं मानते हो, फिर आप ये कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मना रहे हो। ये प्रश्न प्रायः जनमानस में एक प्रकार से प्रचारित कर दिया गया है कि भाई आर्य समाज के जो लोग हैं वो ना कृष्ण को मानते हैं ना राम को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज सुनते सुनते आप ये न्यायपूर्वक कह देंगे कि आर्य समाज जो है वो भगवान कृष्ण को कितने सही अर्थों में मान्यता देता है। आर्य समाज की मान्यता के लिए, भगवान कृष्ण की मान्यता में सबसे हमारे जो आर्य समाज के संस्थापक हैं महर्षि दयानंद का एक अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर देखिए आप। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में लिखते हैं और वो क्या कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का, योगेश्वर श्री कृष्ण का चरित्र महाभारत में अति उत्तम है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत कृष्ण ने कोई भी अधर्म या बुरा आचरण नहीं किया। और तीसरी बात कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जीवन आप्त पुरुषों के समान है। अब ये तीन बातें आप समझने का प्रयास करना। कहते हैं कि अति उत्तम है। अति उत्तम का अर्थ है जो उत्तमता की सीमा को भी पार कर दे, उत्तमता को भी जो अतिक्रमण कर दे, उसको अति उत्तम कहते हैं। एक तो होता है उत्तम। अगर ऋषि दयानंद ये कहते हैं कि उत्तम है तो मान लीजिए उत्तम हम आप सब हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा चरित्र जो उत्तमता का भी अतिक्रमण कर दे उसको कहते हैं अति उत्तम। देखिए आप आर्य समाज की मान्यता क्या है। दूसरी बात कहते हैं जन्म से लेकर मरण पर्यंत योगेश्वर कृष्ण ने कोई भी अधर्माचरण नहीं किया, कोई भी बुरा कर्म नहीं किया। और तीसरी बात कहते हैं आप्त पुरुषों के सदृश है। आप्त पुरुष कहते हैं कि जिनका जीवन ऋषियों के समान होता है। ऋषि ही होते हैं, योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं और जिनकी वाणी में, जिनके मन में, जिनके वचन में, कर्म में एक रूपता होती है। जो कहते हैं वो करते हैं और ऐसे लोगों का वचन शब्द प्रमाण के रूप में जाना जाता है। अब महर्षि दयानंद की इन तीन बातों को आप निश्चित रूप से याद करके रखना, क्योंकि आगे कुछ मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको बार बार इन सेंटेंस को, इन वाक्यों को अपने आप को दोहराना पड़ेगा। महाभारत की कुछ प्रासंगिक घटनाओं के साथ भगवान कृष्ण के जीवन का विश्लेषण शुरू करते हैं। महाभारत के अंदर एक बहुत अच्छी घटना है कि जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और राजसूय यज्ञ में सब राजा महाराजा ऋषि मुनि उपस्थित हैं, एक से एक बड़ा धुरंधर राजा उपस्थित, एक से एक बड़ा ऋषि महर्षि वहां उपस्थित है।
तमाम द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महर्षि व्यास, भीष्म पितामह आदि अनेक अनेक ऋषि महर्षि वहाँ उपस्थित हैं। और दूसरी ओर तमाम संसार के जो चक्रवर्ती सम्राट हैं वो उपस्थित हैं। तो अब ये प्रश्न उठा सबके बीच में कि भाई सबसे पहले अग्र पूजा किसकी की जाए। अग्र पूजा कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा सम्मानित किसको किया जाए। जब सबसे ज्यादा सम्मानित करने की बात आई तो सबने एक मत से ये प्रस्ताव दिया कि हमारे बीच में योगेश्वर कृष्ण के समान दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पहले सम्मानित किया जा सके। जब ये बात आई तो शिशुपाल वहीं बैठा था। शिशुपाल को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि शिशुपाल चाहता था कि कृष्ण का सम्मान ना हो, वो महर्षि व्यास का सम्मान चाहता था। लेकिन जब शिशुपाल को ये बात बुरी लगी तो शिशुपाल ने भगवान कृष्ण के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जो गालियां दी, मैं उन गालियों का एक दो गालियां आपको बताना चाहता हूं। अब शिशुपाल जो है वो गाली देता है। वो सबसे पहली गाली देता है कि कृष्ण ये ग्वाला है, ये कृष्ण जो है ये गाय चराने वाला है, इसका सम्मान क्यों किया जाए। इस कृष्ण ने पूतना को मारा था, ये स्त्री हंता है, ये गाली है शिशुपाल की, इसका सम्मान क्यों किया जाए। ये कृष्ण कंस को मारने वाला है, ये नमक हराम है, इसका सम्मान क्यों किया जाए। मित्रों, इतनी सारी गालियां हैं, उसमें कहीं इन सारी गालियों में कहीं एक जगह पर भी ये नहीं है कि कृष्ण जार हैं, कृष्ण माखन चुराने वाले हैं, कृष्ण रास रचाने वाले हैं, कृष्ण चोर हैं, कृष्ण राधा के संग रास रचाने वाले हैं। जितने आजकल हम जो अपने आप को भक्त कहकर सारी बुराइयां कृष्ण के ऊपर थोप देते हैं, ऐसा एक भी शब्द शिशुपाल ने कृष्ण को नहीं कहा। आप सोच के देखिए, यदि कृष्ण चोर होते, यदि कृष्ण माखन चोर होते, या कृष्ण व्यभिचारी होते, या कृष्ण के अंदर दूसरे कोई अवगुण होते, या 16,108 कृष्ण की रानियां होती, तो क्या शिशुपाल उनको माफ कर देता। ये बहुत विचारने की बात है। आज जो आरोप शिशुपाल ने नहीं लगाए, आज हम भक्त बनकर वो आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर लगा रहे हैं, और हमको लगता है कि हम प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये प्रशंसा नहीं है। ये प्रशंसा किस तरह हो सकती है कि एक कितना बड़ा योगी, दयानंद बार बार कहता है कि वो योगी है। भीष्म पितामह अग्र पूजा के लिए भगवान कृष्ण का नाम प्रस्तावित करते हैं, और उस समय की समस्त विद्वत मंडली भगवान कृष्ण को आगे नाम रख के स्वीकार करती है कि हाँ, योगेश्वर कृष्ण के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जिसकी अग्र पूजा की जाए। लेकिन आज हम लोग छलिया, माखन चोर, रास रचाने वाला, चूड़ी बेचने वाला, मनिहार, मुझे समझ नहीं आता कि जब भगवान चूड़ी बेचते थे तो तुम्हारे घर में ही बेचने आते थे क्या चूड़ी। ये क्या टिप्पणियां हैं। राधा का नाम ऐसे लपेट दिया जैसे पता नहीं ये वहां सब आंखें लगा के देखते हो, जैसे उस समय के लोग हों। अब राधा के प्रकरण को भी आज समझना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को नमस्ते करो, हमारे एटा में और मथुरा में तो बड़ा कृष्ण का प्रभाव है, सीधा सीधा एकदम, क्योंकि ब्रज क्षेत्र है पूरा और बहुत बड़े एरिया में ब्रज क्षेत्र माना जाता है। तो वहां आप अगर नमस्ते करेंगे किसी को तो लोग राधे राधे शब्द प्रयोग करते हैं, राधे राधे। और मथुरा में चले जाओ तो वहां तो आपको दूसरा शब्द सुनने को मिलेगा ही नहीं, वहां तो केवल और केवल मात्र राधे राधे, हर चीज में राधे राधे। ऐसे ऐसे काम शुरू कर दिए, राधे राधे कहकर सीरियल बना दिए। आप सीरियल देखेंगे लगेगा आप कोई श्रृंगार की फिल्म देख रहे हैं, उसमें भगवान कृष्ण को जोड़ दिया है। तमाम उनके ऊपर रासलीला आदि शब्दों का प्रयोग करके अनेक कथाएं, फिल्में बन गई। तू करे तो रासलीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला। ये सब क्या है। अरे तुम्हें केवल हमारे ही पूज्य मिलते हैं क्या ये सब काम करने के लिए? क्या दुनिया में कोई दूसरे लोग नहीं है? और फिर या तो हमारे लोग ऐसे रहे हों, हमारे पूर्वज गंगा के जल की तरह पवित्र हैं, अग्नि की तरह पवित्र हैं, लेकिन उनके ऊपर आरोप कैसे लगाए। सुनिए राधा का प्रकरण क्या है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा का एक प्रकरण आया है, और एक जगह प्रकरण आया है राधा का पद्म पुराण में। दो जगह राधा का प्रकरण आया है। अब सबसे बड़ी दुर्घटना इस देश में तब घटी जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी। सुनना मेरी बात को ध्यान से। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक जवान युवक, एक जवान युवती बिना शादी के साथ रह सकते हो, इसको कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। इसकी जब मान्यता मिली तो इसका बेस जो बनाया गया, इस देश के अंदर जो आधार बनाया गया, वो ये कहा गया था कि जिस प्रकार कृष्ण और राधा बिना शादी के साथ साथ रहा करते थे, तो क्या हम और हमारा साथी साथ साथ नहीं रह सकते? विडंबना देखिए समाज की। और जो धर्म के ठेकेदार हैं वो भी आज सुन लें इस बात को ध्यान से
कि राधे राधे कहने से पेट तो मोटे हो सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की रक्षा नहीं हो सकती, संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती। अपना पेट मोटा हो सकता है, अपने आश्रम में हम बहुत बड़ा सज्जो सामान ला सकते हैं, दुनिया में ख्याति भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण की दुर्गति होती है इन चीजों से। तब कोई धर्माचार्य, कोई शंकराचार्य क्यों नहीं उठाता सुप्रीम कोर्ट के इसके खिलाफ, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गया? क्यों एक जन आंदोलन नहीं हुआ था कि हमारे इतने पवित्र चरित्र के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी कैसे की जा सकती है? दूसरी एक दुर्घटना हुई, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, आप सबको ध्यान होगा। एंटी रोमियो जो स्क्वाड है वो हमारी जो बहनें होती हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में एक फोर्स बना था। लेकिन एक वामपंथी वकील, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, प्रशांत भूषण का, और वो उसने कहा कि एंटी राधा कृष्ण बनाइए, फोर्स बनाइए, क्योंकि कृष्ण भी लड़कियों को छेड़ा करते थे। आप देखिए तो सही क्या तुक है इन लोगों की, किस प्रकार ये हमारे महापुरुषों के ऊपर आरोप लगा के यूं ही निकल जाते हैं, और हम अपने घरों में बढ़िया भोजन करके पेट पर हाथ फिरा के सो जाते हैं। जब तक हम अपने अंदर वो आग पैदा नहीं करेंगे, इन महापुरुषों को आप सम्मान नहीं दे सकते, इनकी सुरक्षा नहीं कर सकते। दूसरा देखिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण का ब्रह्मखंड के अध्याय 25 में 26 में एक श्लोक आता है कि राधा का जन्म भगवान कृष्ण की बगल से हुआ था। कितना बड़ा विज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं ये, राधा का कृष्ण भगवान कृष्ण की बगल से हुआ था, तो सृष्टि विज्ञान तो फिर भाड़ में गया, उसका कोई लेना देना नहीं। फिर ध्यान रखना, ऐसे ग्रंथों ने ही हिंदू संस्कृति को बदनाम किया है। कोई भी 2 टके का व्यक्ति खड़े होकर हिंदुओं की संस्कृति को गाली देता है, ग्रंथों को गाली देता है, आप निकल के चलिए दूसरी मान्यताओं के लोगों के साथ, तब जाके देखिए क्या हाल है हमारा। कोई आज तक वेद के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, कोई दर्शन के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, कोई उपनिषदों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, कोई गीता के ऊपर सवाल करके दिखाए, कोई रामायण महाभारत के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन पुराणों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अवैज्ञानिक तथ्य यहां प्रस्तुत किए गए हैं। अब आप विचार करिए कि क्या किसी का जन्म बगल से हो सकता है? तो बगल से होगा तो फिर राधा पुत्री हो गई। दूसरी बात, 37वें अध्याय में प्रकृति खंड में 39 और 42 श्लोक में आया है कि राधा वृषभान की कन्या थी। अब कौन सी बात सही मानी जाए? बगल से हुआ था वो सही है, उसी ग्रंथ का, उसी अध्याय का खंड बदला है, वो ब्रह्मखंड था, ये प्रकृति खंड है, एक ही लेखक है। अगली बात, यशोदा के भाई रायण का राधा के साथ विवाह हुआ था, तो राधा क्या हुई फिर? कृष्ण की मामी हो गई। अब एक रिश्ते में मामी तो कहीं पुत्री तो कहीं कुछ। आप देखें किस तरह कृष्ण भगवान के जीवन को कलंकित करने का प्रयास किया गया। आज माता रुक्मिणी को सम्मान देने की आवश्यकता है। माता रुक्मिणी का वो सम्मान तो हम भूल गए हैं। माता रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण ने बहुत लंबे समय तक जीवन बिताया है। कितने सारे कृष्ण के ऊपर राधा को लेकर या 16,160 रानियों को लेकर, गोपियों को लेकर आरोप लगाए, लेकिन महाभारत के अंदर ब्रह्मचारी कृष्ण का वो स्वरूप देखिए कि एक बार महाभारत का युद्ध लगभग अंतिम अवस्था में है। अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया गया है। अश्वत्थामा भगवान कृष्ण के पास जाता है और कहता है कि महाराज, मुझे आपका ये सुदर्शन चक्र दे दीजिए, मैं इसके माध्यम से ये महाभारत का युद्ध जीतना चाहता हूँ। तब भगवान कुछ अपने बारे में कहते हैं, 2-4 जगह उन्होंने अपने बारे में कहा है। वो क्या कहते हैं? और वो महाभारत का सौप्तिक पर्व है, आप नोट करते जाएंगे, किसी को बाद में पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा कि ब्रह्मचर्यम महद घोरम तीर्थवा 12 वार्षिकम हिमवत् पार्श्वमभ्यत्य यो मया तपसार्जितः समान व्रतचारिण्याम रुक्मिण्याम यो न वजायत सनत कुमार सम तेजस्वी प्रद्युम्नो नाम मे सुतः। अर्थात कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्यम महद घोरम तीर्थवा 12 वार्षिकम, बोले 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद हिमवत् पार्श्वमभ्यत्य यो मया तपसार्चिता, और दोनों लोगों ने समान व्रतचारिण्याम रुक्मिणी के साथ समान व्रत लेकर मैंने सनत कुमार सम तेजस्वी, सनत कुमार के समान तेजस्वी और ओजस्वी पुत्र को प्राप्त किया। अगर इसने मेरे से कभी सुदर्शन चक्र नहीं मांगा तो तुम कैसे मांग रहे हो? यह महत्व सुदर्शन चक्र के मांगने का नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं अपने बारे में प्रमाणित कर रहे हैं कि मेरा जीवन कैसा है, मैं कितना योगी हूं। लेकिन आज लोगों ने भोगी बना दिया है। आज लोग मनमाने आरोप लगा रहे हैं, जो आरोप शिशुपाल ने नहीं लगाए कभी, वो आरोप आज हम लगा रहे हैं, और अपने आप को भक्त भी कहते हैं और आरोप भी हम ही लगाते हैं।
ये समझ में नहीं आता ये कौन से साइड है। आगे कह रहे हैं कि महर्षि दयानंद कृष्ण को योगी कहते हैं। अब भीष्म पिता क्या कहते हैं? आपको लगेगा कि महर्षि दयानंद की बात हम क्यों माने, तो आप उनकी बात मान सकते हैं जो कृष्ण के साथ बैठते थे, रहे थे, उनके आचरण को उन्होंने जिया है, देखा है। भीष्म पितामह कहते हैं जो उस समय के सबसे वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध थे, कह रहे हैं कि वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा निर्णाम हिलोके पुण्योस्ति विशिष्ट केशवद्रते। कि हे संसार के राजाओं, वेद वेदांग विज्ञानम, बोले वेद और वेदांग में, वेद कितने होते हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आज हमने अपने वेदों की परंपराओं को भुला दिया है। आपको ढूंढने पर कोई परिवार मिलेगा जहां वेद होंगे, और होंगे उसके बाद पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो होते ही नहीं है। तो वेदों से जब हम दूर हुए तो हम नकली ग्रंथों में फंसते चले गए और हमारी संस्कृति को लोगों ने दूषित करना शुरू कर दिया। वेदांग कहते हैं जो 6 है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। बोले वेद वेदांग विज्ञानम, जो इसके पूरे विज्ञान को जानने वाला हो, बलम चाप्यधिकम तथा, और कहा कि संसार में ऐसा कोई दूसरा बलवान नहीं है। आगे कहा नृणाम हिलोके पुण्योस्ति, बोले संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, केवलम केशवद्रते, बोले केवल संसार में एक केशव ही है, ऐसा संसार में कोई महापुरुष नहीं है जो कृष्ण के समान ज्ञानी है, वेदों का ज्ञाता हो, दार्शनिक हो, विद्वान हो। इसलिए कहा कि श्री कृष्ण हमारे राजा हैं, हमारे आचार्य, हमारे ऋत्विज हैं। और भीष्म पितामह बहुत बढ़िया बात कहते हैं अगले श्लोक में कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, राजा, महाराजा, ऋषि, महर्षि, मैंने किसी के मुख से भी कृष्ण की कभी निंदा नहीं सुनी। ये बहुत बड़ी बात है जो भीष्म पितामह कह रहे हैं। मैंने कृष्ण के बारे में कभी कोई बात नहीं सुनी है। लेकिन एक बात और विशेष कही उन्होंने कि ये सब लोग ये को सुनकर देखकर मैंने जाना है कि कृष्ण ने बचपन से लेकर अब तक कभी कोई झूठ नहीं बोला, कोई अधर्माचरण का आचरण नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला। लेकिन हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाने लगा? देश के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं सूरदास जी, बहुत लोग उनको पढ़ते हैं। सूरदास जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, सूरदास जी बहुत अच्छे कवि हैं। लेकिन सूरदास जी डुबकी जो लगाई वो हुगली में लगा आए थे, अगर गंगोत्री में लगा के आते तो कुछ और लिखते। सूरदास जी क्या लिखते हैं? मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैंने ही माखन खायो, फिर मैं नहीं माखन खायो। क्या अर्थ है इसका? एक तरह से ये बताया जा रहा है कि माखन खा लिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है। एक और कवि हुए हैं, देश के बड़े कवि हैं, रसखान, इनको कृष्ण भक्त कहा जाता है। उनकी भी जो डुबकी रही वो हुगली में लगा के आई। उन्होंने भी लिखा है पूरा कृष्ण के चरित्र को, जो सात्विक चरित्र है, जो ओज और तेज से भरा हुआ है। अरे कृष्ण पर लिखने की कोई मना नहीं है, लेकिन कृष्ण तो ओज, बीज, तेज, पराक्रम, वीरता, शौर्य के प्रतीक हैं, उस पर भी तो लिखिए कुछ। लेकिन क्या केवल कृष्ण श्रृंगार की वस्तु हैं? वो भी श्रृंगार की मनमानी चीजें उन्होंने अपने हिसाब से लिखी हैं। आधुनिक कवि भी बहुत सारे कृष्ण के ऊपर अलग अलग तरीके से श्रृंगार लिखते हैं, कवियों के लिखने पर आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार भगवान कृष्ण का जीवन अग्नि की तरह पवित्र है, गंगा जल की तरह पवित्र है, लेकिन उसे दूषित करने का जब प्रयास किया जाता है तो दुख होता है। इसलिए और आगे एक सबसे बड़ा चरित्र, एक सबसे बड़ा पात्र महाभारत के अंदर, जिसका नाम है महर्षि वेद व्यास। आप सब जानते हैं वेद व्यास को। वेद व्यास जी ने भगवान कृष्ण के लिए 3 विशेषण प्रयुक्त किए हैं, और वो 3 विशेषण किसी दूसरे पात्र के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किए। वेद व्यास जी कहते हैं पहला विशेषण विश्वजीत। विश्वजीत विशेषण जो है कृष्ण भगवान ने संसार में और उस समय के किसी भी राजा के लिए, महाराजा के लिए, ऋषि के लिए, महर्षि के लिए प्रयुक्त नहीं किया है। कह रहे हैं भगवान कृष्ण विश्वजीत है, अर्थात जिसने विश्व को जीत लिया, अर्थात जो विश्व को जीतने की सामर्थ्य रखता है उसको विश्वजीत कहते हैं। दूसरा विशेषण योगेश्वर। बार बार महर्षि व्यास कृष्ण भगवान को योगेश्वर कह रहे हैं, योगेश्वर कह रहे हैं। और तीसरा विशेषण अच्युत, जो कभी भी अपने धर्माचरण से डिगा न हो उसको अच्युत कहते हैं। लेकिन हमने सारे अधर्म के आचरण भगवान कृष्ण में आरोपित कर दिए और ऐसी ऐसी किताबें लिख दी, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए, और उसमें फिर अपने आप को कृष्ण भक्त भी कहते हैं। एक किताब है गोपाल सहस्त्र नाम, जिस प्रकार से उसका नाम है गोपाल अर्थात गौओं का पालक। वैसे तो गोपाल के अनेक अर्थ हैं, गौ मतलब वाणी, गौ मतलब इंद्रियां, गौ मतलब गाय, गौ मतलब भूमि, अनेक अर्थ हैं। तो कृष्ण भगवान गौपाल है तो इसका मतलब केवल गाय चराने से संबंध नहीं है।
कृष्ण भगवान पूर्ण जितेंद्रिय हैं, क्योंकि वाणी के स्वामी हैं, पूर्ण जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए वो गोपाल भी हैं। लेकिन एक ग्रंथ है गोपाल सहस्त्र नाम, सहस्त्र मतलब हजार नाम, जिसमें भगवान कृष्ण के 1000 नाम हैं। उसमें वो क्या लिखते हैं कई बार, वो कहते हैं कि गोपाल कामिनी जा रहा चौर जार शिखामणि, कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान जो है वो चोरी करने में, चौर अर्थात चोरी करने में, जार मतलब व्यभिचार करने में, शिखामणि अर्थात सबसे श्रेष्ठ पुरुष है। अब आप विचार करिएगा, ये मैं बात पूरी तरह आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि क्या ये प्रशंसा है या ये निंदा है या ये भक्ति है, ये है क्या चीज, इसकी तो आपको ही निर्णय करना होगा इसका। अगर कोई कहता है कि भगवान कृष्ण चोर हैं, जार हैं, व्यभिचार करने में, चोरी करने में अगर सबसे शिखर पुरुष हैं, तो ये निर्णय आपको करना है। कैसे कैसे आरोप लगा दिए। एक तरफ महर्षि दयानंद, भीष्म पितामह, महर्षि व्यास, उनको कह रहे हैं योगी, तपस्वी, योगेश्वर, अच्युत, विश्वजीत, अति उत्तम चरित्र। लेकिन दूसरी तरफ जो हुगली की गंगा में डुबकी लगाए के आए हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वो चोरी करने में सबसे श्रेष्ठ हैं, वो व्यभिचार करने में सबसे श्रेष्ठ हैं। और सबसे ज्यादा आप देखेंगे बदनामी कहीं कृष्ण की होती है, क्योंकि कृष्ण का चरित्र तो अग्नि के समान पवित्र है। आप महाभारत को पढ़ेंगे, आपको कहीं अगर कोई कुछ मिल जाए, मिल ही नहीं सकता। हमने बहुत खोजबीन की है इसकी, लेकिन जब दूसरे ग्रंथों को आप पढ़ते हैं तो कृष्ण के ऊपर तमाम चीजें। आज जन्माष्टमी है, आज से ही मना रहे हैं, कुछ कल भी है। अभी आप फेसबुक खोल के देखिए, माखन चोर रास रचाने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भैया क्या है ये, तुम्हारे घर में माखन चुराने आया था क्या तरीका है ये? एक शब्द लेके उनके पीछे पड़ जाना, बेकार की सब चीजें शुरू कर दी हैं। तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा अगर कहीं किन ग्रंथों से भगवान कृष्ण का जीवन यदि अपवित्र हुआ है तो उनमें एक ब्रह्मवैवर्त पुराण है, एक गीत गोविंद नाम का ग्रंथ है, एक गोपाल सहस्त्र नाम है और एक भागवत पुराण भी है। अब भागवत पुराण के कुछ हम आपको महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर देते हैं। महर्षि मनु ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है मनुस्मृति के अंदर, नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात्, अर्थात किसी का भी झूठा नहीं खाना चाहिए। और वेदों में इसके ऊपर एक पूरा सूक्त है, उच्छिष्ट सूक्त करके नाम आता है, कि जहां दूसरे व्यक्ति का झूठा खाने का निषेध है। लेकिन भागवतकार क्या कहते हैं, गंडे गंडे संघृत्या आदत्ता मूलम चर्वितम। इसका अर्थ सुनिएगा, कह रहे हैं कि एक गोपी कृष्ण भगवान के गाल पर गाल रखकर अपने मुख का चबाया हुआ पान करके भगवान के मुख में डालती है और फिर भगवान उसको ग्रहण करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे ग्रंथों के लिखने वालों को और ऐसी बातों को हमारे भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति में जो प्रचारित करते हैं। कैसे हिम्मत हो गई इस व्यक्ति की लिखने की कि इतनी अभद्र अमर्यादित टिप्पणी भगवान कृष्ण के बारे में कर दी जाए, जो इतना बड़ा वेदों का विद्वान है, ज्ञाता है, जो वेद वेदांग का जानने वाला है, और उसके बारे में हम लिखते हैं कि वो गोपी के गाल का चबाया हुआ पान मुख में डाल डाल के उसको खाता है। ये क्या तरीका है ये? दूसरी बात कह रहे हैं, शूद्राम शयनम आरोप्य। महर्षि मनु ने एक बहुत सुंदर श्लोक दिया है कि शूद्र की पत्नी के साथ सोने का निषेध है। अब यहां जाति वाला शूद्र नहीं है, जो ज्ञान में बढ़ गया वो ब्राह्मण हो गया, जो बल में बढ़ गया वो क्षत्रिय हो गया, जो धन में बढ़ गया वो वैश्य हो गया, अर्थात ये समाज की सेवा के लिए बढ़े। लेकिन एक व्यक्ति जो इन तीनों से परे रह गया, जो इन तीनों में ना अपने आप को लगा पाया, उसको शूद्र कहते हैं। नियम बना दिया, ऐसे व्यक्ति के परिवार में अगर किसी स्त्री के साथ कोई अपराध ना हो, कोई व्यभिचार ना हो। लेकिन भागवतकार क्या कहते हैं, कहते हैं कुब्जा दासी के साथ समागम करने का वर्णन कर दिया। अब कुब्जा दासी की कथा देखिए ना, एक तरफ महाभारतकार कहते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा ब्रह्मचारी पुरुष हूं, और महाभारत में उनके लिए योगेश्वर, तपस्वी, महर्षि, संसार में ऐसा चरित्र दूसरा कोई उपस्थित नहीं है। लेकिन भागवतकार कहते हैं कि कुब्जा दासी के साथ समागम किया था। अब आपको निर्णय करना है कि कौन से कृष्ण की महिमा को हम स्वीकार करें, कौन सी महिमा में भगवान कृष्ण की महिमा बढ़ेगी और कौन सी बातों को स्वीकार करने में भगवान कृष्ण का कद छोटा होगा। आगे कह रहे हैं, ब्रह्म हत्या सुरापानम, शराब पीना महापाप है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हमारे समाज में बहुत लोग इस बात को कहते आपको दिखाई देते हैं। एक देवी है विचित्र लेखा, उन्होंने 5 फायदे बताए थे शराब पीने का, आपने सबने सुने होंगे और टीवी पर बड़ा वायरल हुआ था, सोशल मीडिया पर भी।
लेकिन हम क्या कह रहे हैं? भागवतकार लिखते हैं कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी शराब पीते थे। आपने एक टिप्पणी और सुनी होगी, पीछे 2-3 महीने पीछे एक टिप्पणी आई थी मुरारी बापू की, जो स्वयंभू कथाकार हैं, वो कृष्ण के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या? कृष्ण तो दुनिया का सबसे फेल व्यक्ति है। कृष्ण ना मथुरा में कुछ कर पाया, ना अयोध्या द्वारिका में कुछ कर पाया, वो सब जगह फेल होता रहा। और उसका भाई बलदाऊ तो 24 घंटे शराब पीता था। अभी 3 दिन पहले बलदाऊ का भी जन्म दिवस था। बलदाऊ भी बहुत बड़े संयमी और श्रेष्ठ पुरुष थे। समस्त संसार के किसानों के वो आदर्श हैं, वो परिश्रम और पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। लेकिन ये 2 टके के भागवतकार, जिनका अपने जीवन में कोई अस्तित्व नहीं, जो सारे जीवन पाखंड फैलाते रहे, जो सारे जीवन नकल कर करके महापुरुषों को बदनाम करते रहे, वो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने कुछ कर नहीं पाया और बलदाऊ शराब पीता था। और ये ऐसे कह रहे हैं कि 24-24 घंटे शराब पीता था। आप विचार करके देखिए कि ये बापू हैं या डाकू हैं। राजीव दीक्षित की भाषा में कहा जाए तो ये बापू आपू नहीं है, ये डाकू हैं। हिंदू समाज को लूटने का काम कर रहे हैं और हिंदू समाज इनको अपना आदर्श मानता है। ये आज हिंदू समाज को सोचना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो हमको राम और कृष्ण से दूर ले जाकर कहीं अपनी पूजा तो करवाने के चक्कर में नहीं है। आज हमें देखना होगा कि हमारे घरों में राम और कृष्ण के चरित्र जीवित हैं कि नहीं है। आज हमने दूसरे चरित्रों को अपने यहां सम्मिलित कर लिया है। अरे संसार में यदि 2 ही चरित्र का हम पालन कर लें तो हमसे बड़ा महान दुनिया में कोई नहीं हो पाएगा। और इस भारत की संस्कृति को अगर पूरे विश्व में पताका फहराई तो इन 2 ही चरित्रों ने फहराई है। एक है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दूसरे हैं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है। ये गीता का ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। आप मानिए कि ऐसा गीता का ज्ञान जो एक धर्म ग्रंथ का रूप बन जाए, वो गीता का ज्ञान कितना महान है। भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मेरे जीवन के लिए कोई कर्म शेष नहीं है, मुझे कोई कर्म अपेक्षित नहीं है, मैं सब प्रकार के कर्मों से मुक्त हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि संसार के लोगों को मुझे प्रेरित करना है कि तुम सबको कर्म करना चाहिए, आलसी बनकर जीवन नहीं जीना है। और वो बहुत बढ़िया एक श्लोक बोलते हैं, लिखते हैं उसमें क्या? यद यदा चरति श्रेष्ठस्तत्त देवे तरो जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। के संसार के लोगों, श्रेष्ठ आचरण के द्वारा संसार में ऐसा प्रमाण उपस्थित कर दो कि आने वाले लोग आपके किए हुए कार्यों के एक प्रमाण के रूप में देखें और उसका अनुकरण करें, उस आचरण पर अपने जीवन को चलाएं। भगवान कृष्ण ये कहते हैं। हम आरोप लगाते हैं और भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? गीता पढ़ने के बाद भी हमारी आंखें नहीं खुलती कि कितना बड़ा योगी महर्षि, जो योग की अंतिम सीमा है, जो ज्ञान की अंतिम सीमा है, जो चरित्र की अंतिम सीमा है, सब सीमाओं को जो पार करके जो इतना महान हुआ है, जिसने इतना महान ज्ञान दिया हमारे पूरे मानव सभ्यता को, पूरे संसार को, और उसके लिए हम कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं। और दूसरा श्लोक कितना बढ़िया कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये संसार के लोग कर्म करते चलिए, फल के चक्कर में मत रहो। फल अपने आप ईश्वर की व्यवस्था से आपको मिल जाएगा। आप यदि फल के सहारे रहेंगे तो आप कर्म कर नहीं पाएंगे। इसलिए निष्काम भावना से कर्म करिए, उसमें लिप्त मत होइए, उसमें युक्त मत होइए। और कर्म करने के साथ जब इस भावना से हम कर्म करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वही योगी है। और क्या परिभाषा दी? दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा, कि जो दुख में भी विचलित नहीं, ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। और हमारे आपके दुख तो बहुत थोड़े हैं। देखिए, जिसका जन्म ही जेल में हुआ था और जेल से जंगल की यात्रा में जहां कितना संघर्ष है, जिस महापुरुष ने एक बार भी अपने लिए कुछ नहीं किया, मैं मेरे लिए, और मेरा तो कहीं कृष्ण के जीवन में था ही नहीं। यदि गालियां भी खाई हैं तो दूसरों के लिए खाई हैं, प्रतिज्ञा भी तोड़ी है तो संसार के हित के लिए तोड़ी है, मनुष्य के कल्याण के लिए तोड़ी है, सब कुछ किया दूसरों के लिए किया। और वो कह रहे हैं कि इसलिए कहा कि दुखेष्वनुद्विग्नमनाः, दुख जो है वो विचलित ना कर पाए, सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख में इतराना नहीं चाहिए। जब सुख हो जाए, जब ज्यादा सुख मिले तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए।
समर्पण भाव से अपने आप को झोंक देना चाहिए ईश्वर के चरणों में। और आगे कहा वीतराग भय क्रोध, कि जो वीतराग हो जाता है, जिसने अपने भय को, अपने क्रोध को एकदम शांत कर लिया है, स्थित धीमुनि उच्यते, और जिसकी बुद्धि में स्थिरता आ जाए, वही स्थित प्रज्ञ है और वही मुनि है। भगवान कृष्ण का जीवन ऐसा ही है। अगर ऐसा न होता तो कृष्ण भारत में ही सिमट जाते, लेकिन आज कृष्ण की महिमा पूरे संसार में है, पूरे संसार में है। आप देखिए भगवान कृष्ण वो केवल भारत में नहीं मिलता, एशिया के देशों में आप चले जाइए, वहां आज सनातन मान्यता नहीं है। इजराइल, मलेशिया आप जाएंगे तो आप देखिए सार्थ पार्थी नाम के स्टैचू मिलेंगे आपको। स्टैचू, मूर्तियां लगी हुई हैं बड़ी बड़ी। क्यों? वो तो इस्लामिक देश हो गए हैं, कुछ जगह दूसरी मान्यता है, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि वो लोग आज भी अपने को इस परंपरा से जोड़ते हैं कि हम हमारे ये पूर्वज हैं। वो लोग आज भी वहां सम्मान देते हैं। वहां सुबह सुबह आज भी रामायण का पाठ होता है, गीता का पाठ होता है। यूरोप में देखिए आप, रूस और ये पश्चिमी यूरोप तक लगातार बढ़ती है। ऐसे महान कृष्ण का चरित्र हमने किस रूप में किया है, ये हम सब मनुष्यों को सोचना है, कृष्ण भक्तों को सोचना है कि किस प्रकार हम अपने कृष्ण से जोड़ सकते हैं। भगवान कृष्ण तो आपने देखा, उनके दो फोटो हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। एक तो चक्र सुदर्शनधारी फोटो है उनका, जो उनकी वीरता, शौर्यता, पराक्रम का प्रतीक है, और दूसरा है जो मुरली बजा रहे हैं, बांसुरी वाला जो फोटो है और गाय के साथ खड़े हैं, वो फोटो एक बहुत बड़ा दर्शन है अपने आप में। कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितनी भी परिस्थिति अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, लेकिन मैं सहज हूं, मैं प्रसन्न हूं, अंदर से पूरी तरह शांत हूं, चेहरे पर हर पल प्रसन्नता है। कितना भी दुख है, कितना भी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कभी आपने कृष्ण के चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी होगी। वैसे तो फोटो जो है वो अभी आए हैं, लेकिन फोटो ऐसे नहीं बनते। फोटो बनाने वाले पहले उस चरित्र को बहुत ध्यान से अध्ययन करते हैं कि क्या की छवि फिर उस चरित्र में अंकित करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मुरली वाला जो कृष्ण है हम सबको मित्र भाव की दृष्टि दे रहा है। और क्या, जैसे वेद में कि मित्र समीक्षा में है, क्या आया, अर्थात सारे संसार के लिए हमारी मित्र दृष्टि हो, हम सारे संसार को मित्र, और वो दृष्टि योगेश्वर भगवान कृष्ण ने हमें दी है। रहे हैं, शत्रु से बात कर रहे हैं, मित्र से बात कर रहे हैं, उनके चेहरे पर हर पल प्रसन्नता है। दुर्योधन अपमान करता है फिर भी वो प्रसन्न है, और विदुर सम्मान करते हैं फिर भी वो प्रसन्न है। इसी को समत्वम योग मुच्यते, इसी को योग कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो आ जाती है, जो समानता आ जाए, उसी को योग कहते हैं। जीवन सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, जब एक भाव में आ जाए, एक रस में आ जाए, एक रूप में आ जाए, तब समझ लेना कि हम सच्चे अर्थों में योगी हैं। तो आइए, जो चरित्र है कृष्ण का, जो जीवन है, वो हम सबको प्रेरणा है। संपूर्ण मानव है, आदर्श। हम भगवान कृष्ण को का अर्थ होता है उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करना। कि हम उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करें, शौर्य और पराक्रम के गुण अपनाएं, और में बोले तो उसको जवाब देना भी सीखिएगा। नहीं तो क्या हो कि कुछ समय बाद कोई भी गली का एक और कुछ भी बोल के चला, इसी तरह ताकि वो चोला पहनकर बैठे रहेंगे, मान होगा। हम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के मानस पुत्र हैं। इन दोनों की वैचारिक संपत्ति का हमको संरक्षण करना होगा, नहीं तो हम अपने आप में कुछ नहीं हैं, हम इन्हीं के मानस पुत्र हैं। अभी अभी 5 अगस्त को राम मंदिर का निर्माण हुआ है, शिलान्यास रखा गया। ये केवल दीवारों का शिलान्यास नहीं है, ये संपूर्ण राम की मर्यादा, ये संपूर्ण राम के धर्माचरण का शिलान्यास है, ये संपूर्ण राम की सत्य प्रतिज्ञाओं का शिलान्यास है। लेकिन ये खुशी अभी अधूरी है।
एक खुशी और पूरी करनी है। हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी ने एक मिशन चलाया हुआ है कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को भी मुक्त किया जाए और वहां पर एक बहुत बड़ा दिव्य और भव्य स्मारक बने, जिससे पूरे संसार के अंदर कृष्ण के संदेश को फैलाया जा सके। आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई, आर्य समाज नगला दुबे और तमाम जो हमारे एटा क्षेत्र के जो आर्य समाज हैं वो इस काम को लगातार करने के लिए अग्रसर होंगे। और उन ग्रामीण क्षेत्रों में एक निवेदन और मैं करूंगा, जो हमारे शास्त्री भाई हैं, जो भागवत कथाकार हैं, उनसे भी एक बहुत प्रार्थना है, क्योंकि वो कोई पराई नहीं है, वो अपने हैं, वो सब अपने बीच में से खड़े हुए हैं। उनसे एक निवेदन रहेगा कि आप जो हैं कृष्ण का बाल लीलाएं रखिए, लेकिन कृष्ण का जो पराक्रम का स्वरूप है वो महाभारत के आधार पर भी कुछ बताइए। ऐसी बात नहीं है कि पुराणों में सब कुछ गलत ही हो, लेकिन जो गलत है उसको मत बताइए, जो सत्य है उसको बताइए। और कृष्ण का प्रामाणिक ग्रंथ पुराण नहीं है, कृष्ण का प्रामाणिक ग्रंथ महाभारत है। इसलिए जब संसार को हम महाभारत के आधार पर भगवान कृष्ण की महिमा बताएंगे तो ये चरित्र ऐसा होगा कि दुनिया में इस चरित्र के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं कर पाएगा। कई बार हमको लगता है कि हम तो सब कृष्ण के भक्त, यहाँ तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है, लेकिन जब आप अपने से विपरीत मान्यताओं के बीच में जाते हैं तब आप देखिएगा कि कैसे कैसे संदेश बनाए जाते हैं राम के ऊपर, कैसे कैसे संदेश बनाए जाते हैं योगेश्वर कृष्ण के ऊपर, और मीम बना बना के डाले जाते हैं, फेसबुक पर डाले जाते हैं, व्हाट्सएप पर डाले जाते हैं, और इन्हीं पुराणों के, इन्हीं ग्रंथों के सबूत दिए जाते हैं कि कोई ऐसे आरोप लगा रहा है, कैसे कैसे आरोप लगाए जाते हैं जो आरोप में बता भी नहीं सकता। तो हमारे जो शास्त्री भाई हैं उनको भी एक बार विचार करना होगा, उनके साथ आर्य स्थापित करें कि आप का विरोध नहीं है, भगवान कृष्ण की कथाओं का विरोध नहीं है, लेकिन भाग मत कहिए कि में ये मत कहिए कि वो राधा रमण कर रहे थे। रमण डिक्शनरी में मैं नहीं बता पाऊंगा आपको यहां से रमण राधा रमण कैसे कैसे शब्द प्रयोग कर दिए। इसलिए लोगों को भी एक बार भगवान कृष्ण के सच्चे चरित्र के पास जाना होगा और खूब कथाएं करिए। महापुरुषों का जितना कीर्तन होगा, जितना उतना ही अधिक है। आर्य समाज ने भी इसके लिए अपनी कमर कस ली है। दिल्ली से लेकर एटा तक संपूर्ण जो आर्य समाज की जो